नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। अपने पिछले वीडियोज़ में हमने रेखा का समद्विभाजन, कोण का समद्विभाजन और अलग अलग अंश के कोणों का निर्माण करना सीखा। इस क्रम में आगे हम त्रिभुज और उनकी सर्वांग समता के विषय में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारे बोर्ड पर। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी एक आकृति है। स्क्रीन पर हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसे हमने ABC से नामांकित किया है। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष A, B और C हैं। 3 रेखाएं AB, BC और AC हैं। 3 कोण BAC, कोण ABC और कोण ACB है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। उसमें से कुछ मुख्य प्रकार इस तरह हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, उस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। स्क्रीन पर जो त्रिभुज है उसमें भुजा AB, BC और AC तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, इसलिए यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसी क्रम में आगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अभी जो त्रिभुज स्क्रीन पर है उसमें AB, BC और AC की माप बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि इस त्रिभुज को हम इस प्रकार से खींच दें तो इसकी 2 भुजाएं AB और AC बराबर रहेंगी, जबकि भुजा BC इनसे छोटी हो जाती है। इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि इस त्रिभुज में AB और BC बराबर हों, परंतु
भुजा BC दोनों से बड़ी हो तो भी यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों में से एक शीर्ष समकोण हो, जैसा कि स्क्रीन पर उपस्थित त्रिभुज में कोण भी समकोण है, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुजों के विषय में अब हम सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। सामने स्क्रीन पर 3 त्रिभुज हैं। इनको देखकर ज्ञात करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक सकते हैं, या इस प्रकार कहिए कि क्या ये तीनों त्रिभुज हर प्रकार से समान हैं। यद्यपि पहली बार में ऐसा लग सकता है कि यह तीनों त्रिभुज अलग अलग माप के हैं, परंतु वास्तव में ये तीनों त्रिभुज समान हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, यह तीनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि यह तीनों त्रिभुज सभी प्रकार से समान हैं। इनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण एक ही माप के हैं। इस प्रकार के 2 त्रिभुजों को या 2 से अधिक त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता देखकर ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है, या यूँ कहिए कि आसान नहीं होता है। इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता ज्ञात करने के लिए कई अलग अलग विधियां अपनाई गई हैं। उन्हीं में से 4 विधियां ऐसी हैं जिसमें केवल 3 बातें ज्ञात करके या 3 शर्तों से हम ये जान सकते हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दो त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज D, E, F में त्रिभुजों की सर्वांग समता के 4 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम SSS यानी कि भुजा 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 है, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरा नियम SAS है, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तीसरा नियम ASA है, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण और उनकी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की
दो कोण और उनकी संगत भुजा के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। माफ़ कीजिएगा, संलग्न भुजा। चौथे नियम में RHS जिसे हम कहते हैं, दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण बराबर हों और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। पहले नियम के अनुसार यदि AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और AC बराबर है DF के, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। दूसरे नियम के अनुसार यदि AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और कोण ABC बराबर है कोण DEF के, तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरे नियम के अनुसार यदि कोण ABC बराबर है कोण DEF के, कोण ACB बराबर है कोण DFE के और भुजा BC जो कि दोनों कोणों की संलग्न भुजा है बराबर है भुजा EF के, तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चौथे नियम में यदि दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार हैं कि उनके कर्ण AC और DF बराबर हैं तथा कोई एक भुजा मान लीजिए BC बराबर है EF के, तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में जाना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।